क्या हुआ? तुम आजकल इतने चुप चुप क्यों रहने लग गए? अरे कुछ नहीं। कुछ नहीं? जब भी मैं तुमसे पूछूं तभी कह दो कुछ नहीं। मेरी कभी किसी बात का जवाब तो दे दिया करो। क्या जवाब दूं मैं तुझे? बता, क्या जवाब दूं? और क्या बात करना चाह रही है तू मेरे से? ठीक है, तू मेरे से बात कर। बता, क्या जानना चाह रही है? क्या बात करेगी आज? तू बात कर, बोल। तुम मुझसे कितना रूडली बात कर रहे हो। मैं तुमसे बात भी कैसे करूं जब तुम मुझसे इतना रूडली बात करते हो? क्या रूडली बात करूं? अरे, तूने मेरी जिंदगी में जहर बो रखा है, जहर। तुम ये क्या बोले जा रहे हो? मैंने ऐसा क्या कर दिया? मुझसे क्या गलती हो गई? क्या गलती हो गई? अरे तू मेरी जिंदगी में आ गई, यही सबसे बड़ी गलती हो गई। मत मारी गई थी मेरी, जो मैंने तुझे देखा। मतलब मैं तुम्हारी जिंदगी में आ गई तो ये तुम्हारी गलती है? अरे मैं तो तुम्हारे पीछे अपना घर बार सब कुछ छोड़ दिया, तो आज तुम मुझे गलत कह रहे हो, अपनी गलती कह रहे हो। तूने सब कुछ छोड़ा, मैंने कुछ नहीं छोड़ा। मेरी बीवी है, मेरे बच्चे हैं, मेरा अपना घर है। मैं वो सब छोड़ करके तेरे पास आकर के रह रहा हूँ, समझी? तुझे समय दे रहा हूँ। तुझे मेरा नहीं दिखता, अपना अपना दिख रहा है। मैं कहाँ अपने बारे में सोच रही हूँ, हमेशा तो तुम्हारे बारे में सोचती हूँ, तुम्हारी बात मानती हूँ। तुमने कभी सोचा मेरे बारे में? तुम्हारी वजह से मैंने अपने सपने तक भी छोड़ दिए। जो मैं अपनी लाइफ में करना चाहती थी, बनना चाहती थी, सब रह गया, कुछ भी नहीं रहा। और आज 2 महीने का रेंट हो गया है, कमरे का किराया तक भी तुमने अब तक नहीं दिया। और ऊपर से घर में राशन भी खत्म हो गया है, वो भी तुमसे नहीं डलवाया जाता। कुछ बोलूं तो मेरे बीवी बच्चे बोल रहे हैं, मेरे बीवी बच्चों को देना है। मैं तो कहीं हुई नहीं तुम्हारी लाइफ में, सब कुछ तो तुम्हारे बीवी बच्चे हैं, क्योंकि तुम्हें अपनी बीवी की इतनी परवाह जो है, उसके बारे में इतना सोचते जो, मेरे बारे में थोड़ी सोचते हो। और तो और कुछ बोलूं तो मुझ पे चिल्लाते हो, मुझे डांटते हो। अरे जब अपने सपनों की इतनी ही परवाह थी, इतनी ही चिंता थी, तो क्यों आई मेरी जिंदगी में? क्यों आकर के रही मेरे साथ में? मैंने तो तुम्हें नहीं बुलाया था, तुम खुद आई थी मेरे पास कि विपिन, मुझे तुम्हारे साथ रहना है, तुम्हारे साथ अपना फ्यूचर देखना है। क्या तुम प्यार नहीं करते मुझसे? प्यार करता था, अब नहीं करता। अब तुम मेरे लिए एक सरदर्द बनकर रह गई हो, सरदर्द। बस धोना है इस सरदर्द को, पता नहीं कब तक धोना है पड़ेगा। होना है मैं तुम्हारे लिए एक सरदर्द बन गई? मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि तुम वही हो जो मुझे मिले थे, जो मुझसे प्यार के वादे करते थे, प्यार की झूठी कस्में खाया करते थे। अरे बस बस यार, बहुत हो गया, लेक्चर मत दो, जा रहा हूं मैं। देखो मेरी बात सुनो, मेरी बात तो सुनो। कभी मेरी बात नहीं सुननी, कभी मुझे नहीं समझना। किससे कहूँ कितनी बड़ी गलती कर दी मैंने। क्या हुआ? ऐसा क्या हो गया जो इतनी अर्जेंट फोन करके मुझे बुला लिया? क्या बात है? वो ना कल शाम मकान मालिक आया था और वो कमरे का किराया मांग रहा था। तो दे देते। दे देती? मैं कहाँ से दे देती? मैं कहीं काम करती हूँ क्या जो मैं दे देती? काम नहीं करती, लेकिन इस घर में तो तुम ही रहती हो ना, मैं नहीं रहता, तो तुम ही दोगी ना इस घर का किराया। ओ अच्छा, तो अब तुमसे मेरे खर्चे भी नहीं उठेंगे, अब तुमसे इस घर का किराया भी नहीं दिया जाएगा और ना तुम्हें मुझे रखा जाएगा। और जब तुम्हारे बस की ही नहीं है तो तुम मुझे रख क्यों रहे हो? मैं रख रहा हूँ? तो खुद रह रही है यहाँ पर आकर। मैं अपने बीवी बच्चों को छोड़ के आता हूँ तेरे पास रहने के लिए, तुझे समय देता हूँ, समझी ना? मैंने तुमसे कहा नहीं था कि अपने बीवी बच्चों को छोड़ो और मेरे पास रहो? खुद आए थे तुम मेरे पास चलकर। यही तो मत मारी गई थी मेरी, यही तो मत मारी गई थी मेरी, यही तो हो गई मेरी सबसे बड़ी गलती कि मैंने सच्चाई को नहीं पहचाना, तुझे नहीं पहचाना। नहीं छोड़ सकता अब मैं अपने बीवी बच्चों को। देख, वो मेरी बीवी है और वो मेरे बच्चे हैं। तुझे अपनाकर मैं 4 लोगों की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता, ना अपनी, ना अपने बच्चों की, ना अपनी बीवी की, और ना ही तेरी, क्योंकि तेरे साथ अब मैं नहीं रह सकता। और हाँ सुन, तुझे अगर अब मेरे साथ रहना है तो अपने घर जा और अपने घर वालों से 5 लाख रुपए लेकर आ। जब तक तू पैसे लेकर नहीं आएगी मेरे साथ नहीं रह सकती, और ना ही मैं तुझसे मिलने आऊंगा, समझी तू? 5 लाख रुपए? 5 लाख रुपए मैं तुम्हें कहाँ से ला कर दूंगी? तुम्हें लगता है कि मेरे घर वाले मुझे 5 लाख रुपए देंगे? तुम्हारी वजह से मैं अपना घर छोड़ कर आई हूँ।
और तुम कह रहे हो कि मैं 5 लाख रुपए लेकर आऊं उनसे? किस मुंह से जाऊंगी मैं अपने घर? क्या कहूंगी मैं जाकर? पता है तुम्हें, मेरे घर वाले यूं कह रहे कि अगर तू घर आ गई तो तुझे मार डालेंगे। तो क्या मैं मरने जाऊंगी वहां पर? तू चिल्ला क्यों रही है? अगर 5 लाख रुपए नहीं लेकर आएगी ना तो वापस आने की जरूरत नहीं है मेरे पास, समझी तू? हाँ बता, तूने मुझे क्यों बुलाया? अरे यार जिया, मुझे तुझसे बहुत जरूरी काम था। लेकिन तू रो क्यों रही है? क्या हुआ? वो कुछ नहीं, विपिन ने मुझ पे हाथ उठाया। क्या? विपिन ने तुझे मारा? लेकिन तुम तो एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे ना? हाँ, प्यार तो करता था वो मुझसे, पर कुछ दिन से उसका व्यवहार बहुत चेंज हो रहा है। वो मुझे समझता ही नहीं है और मुझसे हमेशा लड़ाई झगड़ा करता रहता है। हमेशा अपने बीवी बच्चों के बारे में सोचता रहता है, मेरे बारे में सोचता ही नहीं है। और तो और पता है, रूम रेंट किराया भी नहीं दिया अभी तक। वैसे ये सब छोड़, मैंने तुझे एक बहुत जरूरी काम के लिए बुलाया। बता। तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है ना? हाँ। यार, मुझे 5 लाख रुपए की जरूरत है। विपिन 5 लाख की? विपिन ने मुझसे बोला है कि 5 लाख रुपए ला के देगी तो ही मैं तेरे साथ रहूंगा, वरना मैं तेरे साथ नहीं रहूंगा। और तुझे तो पता है कि मैं घर भी नहीं जा सकती, मम्मी पापा से भी नहीं बोल सकती। तो ऐसे में मुझे एक तू ही सहारा दिखी, इसीलिए तुझसे बोल रही हूँ। और अगर मैं घर गई तो वो लोग मुझे मार देंगे। हाँ चल, ये तो ठीक है कि मैं तुझे 5 लाख रुपए दे दूंगी। इस बार दे देगी तू विपिन को, और विपिन ने फिर आगे से पैसों की मांग की तो कहाँ से ला कर देगी? बोल। शायद वो आगे ऐसा कभी ना करे। अभी वो परेशान है अपनी बीवी बच्चों की वजह से, इसलिए। अगर वो परेशान था तो उसने तुझे घर छोड़ने के लिए क्यों बोला और तुझे यहाँ पे क्यों रखा? वो पहले ही बोल देता ना कि मैं अपने बीवी बच्चों को प्यार करता हूँ। तेरी लाइफ क्यों बर्बाद की? देख बहन, पैसे तो मैं तुझे दे दूंगी, लेकिन हाँ, मेरी बात मान, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। तू ना अपने घर चली जा वापस, अपनी मम्मी पापा के पास। यार, मैं तुझे बता तो चुकी हूँ कि मैं क्यों नहीं जा सकती। नहीं, ये तेरी गलत सोच है। बच्चे कितने भी गलत कर दें, लेकिन माँ बाप उनके लिए गलत नहीं होते। हाँ, मैं मानती हूँ कि तेरी मम्मी पापा तुझसे नाराज होंगे, लेकिन जब तू जाएगी ना तो वो तुझे अपना लेंगे और तुझे पहले की तरह प्यार करेंगे। गुस्सा तो वो होंगे तुझसे, क्योंकि तूने काम ही ऐसा किया है। अब तू ही बता, अगर एक जवान बेटी घर छोड़ के आए, वो भी किसी लड़के के साथ, तो घर वाले उससे नाराज भी ना हो क्या? अरे उन्हें हक है पूरा तुझसे नाराज होने का, लेकिन जब तू जाएगी ना तो वो तुझे माफ कर देंगे। लेकिन यार जिया, मुझे डर लगता है, मैं कैसे जाकर मम्मी के सामने खड़ी हो जाऊँ। ठीक है, अगर तू नहीं जा सकती तो अगर तू कहे तो मैं जाके बात करूं तेरी मम्मी से। नहीं यार जिया, मैं मम्मी के सामने किस मुंह से खड़ी होंगी? कोई ना, जैसी तेरी मर्जी। हाँ, आगे से मेरी कोई भी मदद की जरूरत हो तो बोल देना, मैं आ जाऊंगी। अभी मैं चलती हूँ, ऑफिस के लिए लेट हो रही हूँ। ठीक है, ठीक ध्यान है, से जाना। अपना ख्याल रखना, टेंशन मत लेना। ठीक है, बाय। बाय। अरे जिया बेटा, तू काफी टाइम बाद आई है। कभी सिमरन थी जब तू उसके साथ ही आया करती थी, आजकल तू आती भी नहीं है। हाँ आंटी, टाइम ही नहीं मिलता, मेरी जॉब लग गई है ना, इसलिए। वैसे आज ना मैं तुमसे बहुत ज़रूरी बात करने आई हूँ। बेटा तुझे जो भी बात करनी है कर ले, लेकिन उस सिमरन के बारे में मुझसे बात मत करना। लेकिन आंटी, ऐसा क्यों? है तो वो आखिर तुम्हारी बेटी ही ना। बेटा, मैंने उसे बहुत समझाया था कि वो जिस लड़के के पीछे पड़ी हुई थी वो शादीशुदा है
उसके 2 बच्चे हैं, उसकी बीवी है, लेकिन नहीं, उसके सर पर तो प्यार का भूत सवार था। उसने हमारी इज्जत और मान मर्यादा सारी मिट्टी में मिला दी। नहीं आंटी, उसने शादी नहीं की है, वो बस उनके साथ लिविंग में रह रही है। बेटा, ये लिविंग क्या होता है? आंटी, अगर लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद करते हैं तो वो एक दूसरे के साथ रह सकते हैं, और अगर उनका मन भर जाए तो अलग भी हो सकते हैं। इसमें किसी की कोई जोर जबरदस्ती नहीं होती। बताओ कैसे कैसे रिवाज शुरू हो गए। आंटी, ये सब छोड़ो और आप ना मेरी बात सुनो। आपको पता है, सिमरन ना बहुत परेशान है। जिसके साथ वो रहती है ना, वो उसको मारता है, पीटता है, बहुत ज़्यादा टॉर्चर करता है। जब वो गई थी तो कुछ दिन तक तो उसने उसको ठीक रखा था, लेकिन अब तो एक भी दिन ठीक से नहीं गुजरता। दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा झगड़ा होता है। वो तो मुझसे मना कर रही थी कि मेरी मम्मी को मत बताना कुछ भी जाकर, लेकिन मैं आ गई। पहले तो ये कभी कभी होता था, लेकिन अब तो कोई दिन नहीं जाता जो वो उस पर हाथ नहीं छोड़ता। आपकी बेटी बहुत ज़्यादा परेशान है। बेटा, तुझे पता है कि वो कहाँ है? हाँ आंटी, मुझे पता है कि वो कहाँ पर है। आप चलो उसके पास। बेटा, तू मुझे उसके पास लेकर चल। ठीक है। अरे मेरी बच्ची, तूने अपनी हालत क्या बना रखी है। चल ऊपर को होके बैठ। क्या हालत बना रखी है मेरी बच्ची ने अपनी। माँ, माँ मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। बेटा, मैंने तुझे समझाया था कि वो शादीशुदा है, 2 बच्चों का बाप है, उसकी बीवी है, लेकिन नहीं, तुझे उसके पीछे अपनी जिंदगी जो बेकार करनी थी। बेटा, तुझे एक बात बताऊं, कभी भी कोई भी माँ बाप अपनी औलाद का बुरा नहीं सोचते, हमेशा भला ही सोचते हैं। हाँ माँ, मुझे उस वक्त तुम्हारी बात समझ में नहीं आई, और आज मैं अपनी सारी गलतियों की आपसे माफी मांगती हूँ। प्लीज माँ, मुझे माफ कर दो। नहीं बेटा, कोई बात नहीं। देखा, मैंने कहा था ना कि तू एक बार अपनी माँ से बात कर, वो तुझे माफ़ कर देंगी। क्योंकि माँ बाप का दिल ना बहुत बड़ा होता है। बच्चे चाहे कैसी भी गलती करें, वो माफ़ कर ही देते हैं। और हाँ आंटी जी, अब हम ना इसे अपने घर लेकर चलेंगे, यहाँ नहीं छोड़ेंगे एक पल भी। चल तू हमारे साथ घर चल। हाँ बेटा, अब मैं तुझे इस नर्क में एक पल भी नहीं रहने दूंगी। चल बेटा, तू घर चल। ये क्या, पहले तो आप घर से बाहर शराब और सिगरेट पिया करते थे, अब आपने घर में भी ये सब करना शुरू कर दिया। साली हरामखोर, तेरे से पूछ के पीऊंगा मैं? हैं? मुझे तेरी परमिशन चाहिए। और सुन, कान खोल के सुन ले मेरी बात। तू इस घर में नौकरानी है, समझी ना? इस घर की कोई बहू नहीं है। तुझसे शादी सिर्फ मजबूरी में हुई है मेरी, समझी ना? न तू मेरे दिल में बसती है और न ही इस घर में। और वैसे एक बात तो बता, तुझे पत्नी का दर्जा मैं क्यों दूं? आखिर क्या लेकर आई है तू मेरे पास? ये बता, क्या लेकर आई है तू दहेज में? मैंने कहा तेरे बाप से कि मुझे गाड़ी चाहिए, स्कॉर्पियो, और तेरा बाप दे रहा स्प्लेंडर। मैंने हाथ छू, बाइक लूंगा मैं? अबे बुलेट तो मेरे घर में खड़ी है। मारी मुझे ज्ञान देने चली है। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे ज्ञान देने की? हैं? तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे ज्ञान देने की? तू ज्ञान देगी? आज तूने अब दिया है, कल मेरे साथ यार दोस्त आएंगे, तू उनके सामने कहेगी, तू मेरी बेइज्जती करेगी? मेरे ही घर में तू मेरी ही बेइज्जती करेगी, मेरे ही सामने, मेरे दोस्तों के सामने? हैं? तेरी हिम्मत कैसे हुई इतनी जबान लड़ाने की? देखिए हैं? मैं आपसे तेरी हिम्मत
ये सब जबान लड़ाएगी? तेरे बाप की औकात नहीं थी तो क्यों की इस घर में शादी? मनोज, जब भी तेरा चेहरा देखता हूँ सारा दिन खराब जाता है। अब निकल यहाँ से। दीदी, हाँ क्या हुआ? आप रो क्यों रहे हो? नहीं, कुछ नहीं, ऐसे ही बस। ठीक है, मैं आपके लिए चाय ले आऊं? हाँ, ले आओ। वैसे भैया आज ऑफिस इतना लेट क्यों गए हैं? आज उन्हें कुछ जरूरी काम था ना, तो इस वजह से थोड़ा लेट निकले हैं। ठीक है, मैं चाय लेकर आती हूँ। जी। ये लो दीदी। दीदी, आज मैं आपको एक बात बताऊं? बोलो। आपको पता है, मेरे माँ बाप ने ना मेरी शादी अपनी हैसियत से बढ़कर की थी, जो कि हर माँ बाप करता है। और शादी के हफ्ते बाद तो सब लोग मुझसे बहुत खुश थे, बहुत प्यार करते थे, लेकिन बाद में सबने अपना अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। और मेरी सास, वो मेरे हर काम में कमियां निकालती थी। शाम को जब मेरे पति काम से आते तो उनके कान भरती थी, और तो और वो मुझे बहुत पीटते थे। ऐसे ही हफ्ते में एक बार तो होता ही था, और फिर होते होते मारना, पीटना, टॉर्चर करना रोज का हो गया। बात हद से आगे बढ़ गई। फिर एक दिन मेरी सास ने मुझसे कहा कि अपने घर से सामान लेकर आ, पैसे लेकर आ। और मेरा पति अपनी माँ की ही बात सुनता था। जो भी मेरी सास ने उसे आदेश दे दिया, बस उसी पे चलता था, चाहे वो सही हो या गलत। अपनी माँ की हर बात को वो सर आँखों पे रखता था। और मेरे लाचार माँ बाप उनका हर बात को ऐसे मानते थे जैसे किसी ने हुक्म कर दिया हो और उस चीज़ को पूरा करना है। मैं ही जानती हूँ मेरे गरीब माँ बाप कहाँ से मेरा घर बचाने के लिए पैसे इकट्ठे करते थे, किस तरह से सामान खरीद के देते थे। लेकिन फिर भी मेरे पति का और मेरी सास का कभी घर ही नहीं भरता था। जब देखो यही कहती रहती थी कि सामान लेकर आ, पैसे लेकर आ। फिर एक दिन तो उन्होंने हद ही कर दी, मुझसे मोटरसाइकिल की मांग की। अब आप ही बताओ, मेरे माँ बाप कहाँ से देते मोटरसाइकिल? अब आप ही बताओ दीदी, जिसकी साइकिल खरीदने की औकात ना हो वो मुझे मोटरसाइकिल कहाँ से देते? इसी बात पे मेरे पति ने मुझे मारकर मेरे मायके भेज दिया। और मेरे पापा ने उनके आगे बहुत हाथ जोड़े। मेरी माँ तो उनके पैरों में तक पड़ गई थी। लाचार मेरे माँ बाप, लेकिन मेरे पति ने उनकी एक नहीं सुनी, उन्हें ऐसे ही तड़पता छोड़ दिया। और तो और उन्होंने हद कर दी। मेरे पिताजी पे मेरे पति ने हाथ छोड़ दिया। और उस टाइम मैं बहुत सुन पड़ गई। एक पल को तो मेरे दिमाग ने काम ही करना बंद कर दिया था। यही समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं और क्या नहीं। बस पास में तभी एक डंडा पड़ा था, मैंने उस डंडे को उठा लिया और मेरे पति पे जितना मुझसे हुआ ना, मैंने इतना फेरा। सारा मोहल्ला इकट्ठा हो गया था, लेकिन मुझे किसी की परवाह नहीं थी। ना ही मुझे शर्म आई कि कोई क्या कहेगा कि अपने पति को ही मार रही है। बस मुझे याद था तो अपने पापा पे पड़ा हुआ वो थप्पड़, तभी मैंने उन पे इतने डंडे बजाए कि वो डर के मारे वहाँ से भाग गए। तब मुझे याद आया कि अगर ये सब मैंने पहले किया होता तो ये सब सहना ही नहीं पड़ता। लेकिन दीदी, हम तो औरत हैं ना,
हमें तो ये सिखाया जाता है ना कि चाहे ससुराल अच्छा हो या बुरा हो, सास टॉर्चर कर रही है या नंद या पति, हमें तो वो निभाना ही है, क्योंकि औरत है ना हम। यही तो बताया जाता है हमें, यही सिखाया जाता है कि अगर समाज में रहना है तो ससुराल को निभाना ही पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं है दीदी। ये सब होने के बाद एक बात तो समझ आ गई, अगर हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है या अच्छा हो रहा है तो दुनिया वालों को सिर्फ बातें बनानी होती हैं, सपोर्ट नहीं करते, ना ही किसी के साथ में खड़े होते। ये मैंने देखा है अपनी आंखों से, मेरे ऊपर बीती है ये सब। पर ये सब तो मुझे क्यों बता रही है? और तो और दीदी, मुझे बुरा तो तब लगा था जब मेरे माँ बाप ने मुझसे ये कहा कि बेटी, लड़कियों का असली घर उनके ससुराल ही होती है। एक बात बताओ आप, अगर मुझे परेशान कर रहे हैं मेरी ससुराल में, तो क्या मैं अपने मायके में नहीं रह सकती? क्या वो मेरा घर नहीं है? मैं पली बड़ी नहीं थी वहाँ? क्या मैं जवान हुई तो ससुराल में रह के हुई थी? ये चीज़ तो मैंने समझ ली कि कोई किसी का नहीं होता। अगर कुछ करना है तो अपने दम पर करो। और एक बात और बताऊं दीदी, जब मैं अपने ससुराल में थी तब मैं 2-2 रोटियों को तरसती थी, और अब काम करती हूँ, घर घर जाके बर्तन धोती हूँ और अपना रात को खाना खा के चैन की नींद सोती हूँ। वो इसलिए दीदी कि जब मुझ जैसी अनपढ़ गंवार, कम पढ़ी लिखी इतना बड़ा फैसला ले सकती है, तो आप क्यों नहीं? आप क्यों चुप हो? आप तो पढ़ी लिखी हो, समझदार हो, फिर आप क्यों चुप हो? अपने ऊपर भरोसा करना सीखो, अपने लिए लड़ना सीखो दीदी, अपने ऊपर भरोसा करना सीखो। अगर अपना आदर सम्मान बचाना है ना, तो ये चुप्पी तोड़नी पड़ेगी।